आज हम बात करेंगे एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे एफडी और आरडी में बेनिफिट क्या है और हमें किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम लोग एफडी की बात करें तो हम लोग सब जानते हैं फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आज देखें तो 5%, 4.5%, 5.5% यही अभी हर मोस्ट ऑफ बैंक में एफडी पे आपको रिटर्न मिल रहा है, और वो भी टैक्सेबल है। अगर आप एफडी में पैसे रखते हैं तो 1 लाख रुपया, मतलब कहते हैं कि अभी कम से कम 8, 8.5 साल, 9 साल लगेगा आपका 1 लाख रुपया डबल होने में। मतलब जो पहले जो 5 साल में होता था, फिर 7 साल में होता था, फिर 8 साल में होता था, आज वो 9, 9.5 साल लग रहा है आपके पैसे डबल होने में। अगर हम बात करें आरडी की, रिकरिंग डिपॉजिट की, तो रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी चीज है जिस तरीके का रिकरिंग डिपॉजिट आप करते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से, जो भी आपका अकाउंट हो, वहां से एक फिक्स अमाउंट जो भी आप डिसाइड करते हैं, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000, 10,000, 20,000, उतना पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और वो रिकरिंग डिपॉजिट में चला जाएगा। उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 6%, जो अगर सीनियर सिटीजन है उनको मिल रहा है, और नॉर्मल वो 5, 5.5% है। उसमें भी आपको टैक्सेबल इनकम है, जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पर। अगर हम लोग बात करें एफडी की और आरडी की, फिक्स डिपॉजिट की और रिकरिंग डिपॉजिट, तो क्या अच्छा है? अगर हम देखें तो जो फिक्स डिपॉजिट है एक सिक्योर्ड फंड है। अगर हम लोग बात करें एफडी और आरडी की, फिक्स डिपॉजिट की और रिकरिंग डिपॉजिट की, तो क्या बेहतर है आपके एज के हिसाब से? जो भी आपका एज है, अगर मैं कहता हूं अगर आपका एज 30 है तो कम से कम आपका 30% का एफडी होना चाहिए और 10% आपको मिनिमम फिक्स रिकरिंग डिपॉजिट करना ही चाहिए। ये मतलब जो भी आपका इनकम है उसका 10% आपको रिकरिंग डिपॉजिट हर साल करना चाहिए। अगर हो सके तो 5% करना चाहिए। रिकरिंग डिपॉजिट सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि आपकी जो सेविंग की आदत है कि आप पैसे सेव करो, वो आदत पैदा करती है। जिस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, हर महीने कटता है, उसी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट है। म्यूचुअल फंड में जो पैसे कटते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, और रिकरिंग डिपॉजिट में वो फिक्स पड़े होते हैं बैंक के पास। रिकरिंग में उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है, पैसा आपका सिक्योर्ड है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, मगर वहां पे आपका मार्केट का फ्लक्चुएशन अप और डाउन आपको वहां पे बेनिफिट मिलता है, और वहां पे चांसेस है आपके नुकसान होने के भी। रिकरिंग डिपॉजिट में ये चांसेस कम है, आपका एक फिक्स अमाउंट कटेगा और आपको एक 6%, 5.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना मिलेगा। तो सिर्फ रिकरिंग में आपका जो सेविंग की हैबिट है वो एक डालने की आदत बहुत अच्छी है, आप आरडी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो एज है, अगर आपका एज 30 है तो आपका जो सेविंग है वो 30% एफडी में होना चाहिए, 70% इक्विटी में होना चाहिए। ऐसा एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। वही रिकरिंग डिपॉजिट की हम लोग बात करें तो रिकरिंग में जितना भी आप इनकम जनरेट करते हैं उसका 10% कम से कम आपको आरडी करना चाहिए हर महीने। कि आप सपोज अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं तो 1,000 रुपया कम से कम आपको हर महीने आरडी करना चाहिए। कि अगर आप साल में देखें तो 12,000 रुपए की आपकी सेविंग हुई, प्लस जो आरडी पे आपको रिटर्न मिला वो तकरीबन आपका हो जाएगा 12,000, 12,500, 13,000 रुपए आपके आपने बचाए हैं पूरे साल में। तो एफडी और आरडी हम लोग ने ये दो कोशिश की जानने की कि रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं। और अगर हम लोग एक नॉलेज की बात करें तो जिस तरीके से जो भी डेवलपिंग कंट्री है जब डेवलप होती है तो धीरे धीरे वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता जाता है। अगर हम लोग देखें 1991 के टाइम, मतलब तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था तकरीबन 10% था। आज 2020 तक धीरे धीरे वो 5% हो गया है। अगर जैसे कि तरक्की होगी इंडिया की, वैसे ये एफडी के जो रिटर्न है और कम होते जाएंगे। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आज 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं तो आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। अगर हम जापान की बात करें तो जापान में अगर 1 लाख रुपया आप रखते हैं बैंक में तो आपको पूरे साल में -1% का रिटर्न है। मतलब आपका 99,000 रुपीज मिलेगा अगर पूरे साल के बाद आप जाते हैं। तो जिस तरीके से कंट्री जब डेवलप होती जाती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हम लोग एक हैबिट अपनी जनरेट करें एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट में हम लोग एक हैबिट डेवलप करें कि हम लोग सेविंग कर सकें। एफडी में धीरे धीरे हम लोग ये देखें कि हम लोग कहाँ पे बॉन्ड्स में, जो फिक्स बॉन्ड्स है जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कहाँ देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।